हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ए.के. मौर्य और आप देख रहे हैं जीसीए ऑनलाइन ट्यूटर्स। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 के बारे में पढ़ना था, जिसका नाम था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का जो हीटिंग इफ़ेक्ट होता है उसमें प्रभाव होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग शुरुआत करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो ये पार्ट 2 है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इसके पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे और उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिकों के बारे में डिस्कस किए थे, रेसिस्टेंस और किरचॉफ लॉ, उसके बाद से एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। तो इस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो करंट होता है इसका हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी इसका जो ऊष्मीय प्रभाव होता है वो क्या होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो करंट होता है इसमें जब किसी कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण उनके बीच टक्कर होते हैं, टक्कर के कारण एनर्जी बढ़ जाती है और वो जो एनर्जी होती है वो हीट के रूप में वायर से या कंडक्टर से बाहर निकल जाता है और उसी इफ़ेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीट इफ़ेक्ट। यानी जब किसी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार गर्म हो जाता है, और तार गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण वायर क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। यानी व्हेन करंट फ्लो इन एनी कंडक्टिंग वायर देन इट बिकम्स हीटेड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद है कि ऊष्मागतिकी के अनुसार, यानी जो थर्मोडायनामिक्स होता है, थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत तार से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा के उसके जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जो ऊर्जा होता है तो विद्युतीय ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता है। मतलब ये जो ऊर्जा होता है इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। मतलब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इसका जो हीट होगा, इस हीट को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब एनर्जी को हम लोग एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज कर देते हैं, लेकिन जो ये वाला एनर्जी है इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, हीटेड प्रोड्यूस इन वायर इन इरिवर्सिबल, डैट मीन्स हीट एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है इसका कारण क्या होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ डिवाइस भी हैं जिसको हम लोग एलईडी या एलसीडी भी बोलते हैं। ये एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं। एलईडी को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। और यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या है कि जब किसी चालक में दोनों सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लगा देते हैं तो उसके कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में धनात्मक आवेश ऋणात्मक की ओर हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा उसके विपरीत हो जाती है। यानी हम लोग जानते हैं कि जो करंट की दिशा होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो करंट की दिशा में होती है, अगर निगेटिव होगा तो उसके विपरीत होती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होता है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसके कारण जो उसकी एनर्जी होती है उसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि वो कौन सा चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब देखिए जो गति की दिशा होती है उसके विपरीत हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के गति के कारण उत्पन्न काइनेटिक एनर्जी चालक तार को मिल जाता है, यानी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है एक एक इलेक्ट्रॉनों का दिया हुआ, वह क्या होता है, उसकी वायर को मिल जाता है, जिसके कारण एनर्जी ऊष्मा के रूप में बदल जाती है
और वह ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, इसलिए इसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कह देते हैं। यानी उसका वो क्या होता है, प्रभाव हो जाता है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इससे कुछ एग्जाम्पल है, इसके आधार पे कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस के कारण लाइट निकलता है उससे। उसके बाद है टोस्टर है यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके बाद से इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक जिंकर। इसके बाद से देखिए यहाँ पे है डेरिवेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है उसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। कह रहा है कि आर प्रतिरोध वाले एक विद्युतीय तार ए बी के बीच विभवांतर भी लगा दिया जाता है। तो प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, आई है, और इसमें समय कितना लग रहा है, टी में कितना आवेश प्रवाहित हो जा रहा है, क्यू आवेश के कारण उत्पन्न होता है। मतलब टी समय में आई जो धारा होता है, क्यू आवेश प्रवाहित हो जाता है, जिसके कारण इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले देखिए एक वायर है, इस वायर का प्रतिरोध आर है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान आई है, और इसमें चार्ज जो है टी सेकेंड में क्यू प्रवाहित हो जाता है। तो यहाँ पे प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक है, कह रहा है कि क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, डब्लू है। कितना है, डब्लू है। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू भी। अब कह रहा है कि समीकरण 1 में क्यू का मान हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो समीकरण 1 में जो क्यू का मान रखेंगे तो हो जाएगा डब्लू बराबर आई टी इंटू भी। तो आई टी और भी के जगह पे क्या लिखते हैं, आई इंटू आर। तो डब्लू बराबर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, आई में मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा टी। यानी डब्लू बराबर हो गया आई स्क्वायर आर टी। या डब्लू बराबर हम लिख सकते हैं भी बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर, आर इंटू टी। ये डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर अपॉन आर, और आर आर कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा भी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, डब्लू है। तो जो डब्लू किया गया कार्य होता है वही एनर्जी के रूप में या ऊष्मा के रूप में प्रोड्यूस होता है। तो अगर उसको हम एच लिख देते हैं या उसको क्यू भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो हो जाएगा आपका डब्लू बराबर एच या एच बराबर आई इंटू टी इंटू भी जूल। तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो यह जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग कैलोरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एच बराबर डब्लू बाई जी, तो ये जूल में होता है, कैलोरी में भी लिख सकते हैं। अगर कैलोरी में होगा तो क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे डब्लू बटा जे। उसके बाद देखिए अगर ये इसमें हमको जूल से कैलोरी में बदलना है तो जे होता है जे बराबर 4.1 इंटू जूल अपॉन कैलोरी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन जे। किस में हो जाएगा, ये कैलोरी में हो जाएगा, क्योंकि जो जूल है उसको जूल से कैलोरी में बदलने के लिए जूल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैलोरी में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद हमको पढ़ना है विद्युतीय शक्ति। विद्युतीय शक्ति क्या है, ताकि किसी सर्किट में समय के सापेक्ष, यानी जो समय के सापेक्ष जितना कार्य किया जाएगा तो उसकी जो दर होती है उस दर को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय शक्ति। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक। तो इससे शक्ति कहते हैं, लिखा है इसे P से सूचित किया जाता है। शक्ति को P से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि होता है, यह व्युत्पन्न मात्रक भी होता है। ठीक है, यह इसका SI मात्रक वाट होता है। इसका प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर भी लिखते हैं कहीं पे हम लोग। और एक HP बराबर होता है 746 वाट,
जिसको हम लोग लिखते हैं 745.6 वाट होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 746 वाट हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे जो हॉर्स पावर होता है ये यांत्रिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, मैकेनिकल वर्क के लिए। कि यदि किसी चालक में टी समय में किया गया कार्य, मतलब जो उसके द्वारा किया गया कार्य हो कितना हो, W हो, तो विद्युतीय शक्ति हो जाएगा कार्य अपन समय, यानी P बराबर W/T वाट। तो P बराबर हो जाएगा, W के जगह पे लिख सकते हैं Q इंटू V/T, या P बराबर हम लिख सकते हैं V इंटू T। ठीक है, यहाँ पे P बराबर हो जाएगा IR इंटू T, या P बराबर I² R भी लिख सकते हैं, या P बराबर VI भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर इफ़ वर्क डन इज इन सर्किट इज W बराबर 4T² - 2T जूल। तो यहाँ पे P बराबर एक फार्मूला पढ़े हैं dW/dt। तो इसका हम क्या करेंगे, देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में। तो 4T के स्क्वायर का क्या हो जाएगा 8T - 2 वाट। अब यहाँ पे कोई सेकंड नहीं दिया है, अगर पूछा जाए कि 2 सेकंड में, 5 सेकंड में या 10 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 2 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन सर्किट, यानी जो सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम होता है, कितना व्यय होता है, मतलब वो कितने एनर्जी को खाता है। तो यहाँ पे लिखा है किसी सर्किट में व्यय की गई कुल ऊर्जा की व्यय ऊर्जा कंज्यूम एनर्जी कहते हैं, मतलब जितना उसमें एनर्जी को रख सकता है, यानी जितना उसमें एनर्जी क्या करेगा व्यय करेगा, उसी को हम लोग एनर्जी कंज्यूम कहते हैं। तो ये किस पे निर्भर करता है, जैसे कोई बल्ब है तो यह 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। सबसे पहले रेटेड वोल्टेज, यानी जो बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर देखिएगा लिखा रहता है वोल्ट, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, इस तरह से। और उसके बाद से लिखा रहता है पावर, यानी 20 वाट, 50 वाट, 60 वाट, 0 वाट, 5 वाट, इस तरह का होता है। तो वो होता है वोल्टेज और एक होता है पावर, यानी यह जो दोनों होता है वही निर्भर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब बराबर हो जाएगा V²/P, जहाँ पे V क्या है तो ये वोल्टेज है, और P क्या है तो यहाँ पे पावर है। यानी किसी बल्ब का रेसिस्टेंस कितना होता है, R बराबर V²/P, यानी V होता है उसका प्रतिरोध, विभवांतर, यानी जो उस पर रेटेड वोल्टेज होता है, और P क्या होता है रेटेड पावर होता है, या P बराबर W/T भी लिख सकते हैं। तो W बराबर PT अगर रखेंगे तो उसका वैल्यू यही आएगा। इलेक्ट्रिक करंट इन बल्ब, यानी उसमें जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो I बराबर V/R होता है। अब इसमें हम R का वैल्यू अगर रख देते हैं तो I बराबर हो जाएगा V/R²। तो ये जो P है वो कहाँ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा VP/V²। तो V से V कैंसिल हो जाएगा P/V, यानी I का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा P/V आ जाएगा, यानी पावर अपॉन उसका विभवांतर। इसके बाद है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, यानी ऊर्जा का बहुत मात्रक हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अगर जो करंट हम लोग उपयोग करते हैं, जो एनर्जी घर में उपयोग करते हैं, तो उसका व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो उसका व्यावसायिक मात्रक होता है, इसका व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट आवर जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको kWh इत्यादि से डिनोट करते हैं। और इसका जो ऊर्जा होती है वो होती है शक्ति गुणे समय, यानी जो किलोवाट होता है, किलो एक आपका प्रीफिक्स हो गया, और वाट घंटा, वाट इंटू आवर होता है। तो यहाँ पे ये शक्ति और समय को निर्देशित करता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा 1000, और गुणा ये हो जाएगा 3600। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 × 10⁶, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर
अगले वीडियो में।